पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं नया नियम की सर्वेक्षण के ऊपर जो भी हम लोग सीखे। आपकी दया, आपकी कृपा रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, तेरी महिमा करे। धन्यवाद देते इस समय यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, मत्ती का किताब कब लिखा गया था जानते हैं? ये हम लोग नया नियम की सर्वेक्षण के ऊपर पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, ठीक है। मत्ती की किताब में है हम लोग। इसमें मत्ती की किताब में यीशु मसीह को क्या दर्शाया गया? राजा, करेक्ट। मत्ती की किताब में, मत्ती की किताब कब लिखी गई थी? 49 से 65, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 49 से 65। हाँ, ओके, ठीक है। और इसमें मत्ती की किताब में लेखक कौन था इसका? मत्ती, ठीक है, खुद मत्ती था। मुख्य इसको क्या दर्शाया गया मत्ती की किताब में? यीशु मसीह को राजा। ये किसके लिए लिखा गया? किसके लिए? यहूदियों के, ठीक है, ओके। मरकुस का 2:14 में मत्ती को क्या कहा जाता है? लेवी, ठीक है। मत्ती का 2:14 में मत्ती का नाम था लेवी। और मत्ती के 9 में क्या तुलना किया उसको? चुंगी लेने वाला, करेक्ट। और लूका का 5:27 से 32 में नहीं बताया? सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। किसके पीछे? यीशु के पीछे, चुंगी की चौकी पर बैठा था, ठीक है। ओके, एक और वचन पढ़िए, मत्ती का 10:3 और प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 13। ये दोनों वचन पढ़िए। मत्ती का 10:13 और प्रेरितों के काम 1:13। सॉरी, मत्ती का 10:3 1:13। फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै। ओके, मत्ती है इसमें जो दर्शा रहा मत्ती नाम का 12 चेलों के नाम की सूची को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता। समझ रहे? 12 चेलों की सूची को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता, ठीक है। 12 चेलों की सूची में उसको मिलेगा, ठीक है, समझ गए? और प्रेरितों के काम 1:13 भी पढ़ो, उसमें भी 12 चेलों की जो सूची बता रहा उसमें भी वो दिया गया। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन ओके, यहाँ पर भी मत्ती का नाम दिया गया जब 12 चेलों को गिना जा रहा, ठीक है, ओके। और एक बात ध्यान दीजिए कि मत्ती की किताब में कलीसिया का जिक्र है, ठीक है। मत्ती की किताब में कलीसिया का जिक्र है। सुसमाचार में केवल मत्ती में ही कलीसिया शब्द आया है, मत्ती के 16-18 में, ओके। पुरानी नियम और नया नियम 2 भाग किया गया, ओके। और 400 साल का गैप था नया नियम आने से पहले और पुराने नियम खत्म होने के बाद 400 साल की गैप था, ठीक है। बाइबल में 2 भाग, ये हमेशा याद रखो, बाइबल में 2 भाग, पुराने नियम और नया नियम, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म से लेकर भविष्यवाणियां जितना भी हुई आपको पुराने नियम में मिलेगा उसके बारे में। पुराने नियम में 39 किताबें हैं, उसको सब किताबों को मिला के
पुराना नियम कहा जाता है। और नया नियम में 27 पुस्तकें हैं, किताब। नया नियम 27 है और 27 किताबों को लेकर नया नियम कहा जाता है। ठीक है, और दोनों को मिला देते हैं, पुरानी नियम नया नियम को, तो 66 किताब होती है। ओके, और ये 66 का किताब पूरी बाइबल है, पूरी बाइबल 66 किताब। अगर आपकी बाइबल में 68 है या 67 है या 65 है तो आपका बाइबल सही नहीं है, तो आप बाइबल चेक कर लीजिएगा कभी भी, कहीं भी। ओके, ठीक है। और मत्ती का 18:17 में यीशु को अब्राहिम का संतान भी कहा गया। सॉरी, मत्ती का 1:1 में समझ रहे हैं? मत्ती का 1:1 में किसका पुत्र कहा गया? अब्राहिम का पुत्र भी कहा गया। किसको? यीशु मसीह को। हाँ, मालूम बड़ा मत्ती, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों कहा? यीशु मसीह को अब्राहम का पुत्र ऐसा क्यों कहा? क्या बोलते हैं? क्यों कहा गया? कुछ तो बोलिए आप लोग, कुछ तो बोलिए ना, क्यों कहा गया? सोचिए। अब्राहम को परमेश्वर जब प्रतिज्ञा किया तो क्या कहा? पूरे भूमंडल के पिता कहलाओगे। ओके, लिखिए, ऐसा बता सकते हैं। क्योंकि अब्राहम में भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12:3 में, ठीक है। हमेशा मत्ती में कितने भाग हम लोग देखे थे? नहीं देखे थे। ओके, मत्ती की किताब 4 भाग है। 4 भाग में से आप 1 से 4 अध्याय मसीह की व्यक्ति ना, मसीह क्या बोलते हैं, क्रिस्त की व्यक्ति, क्रिस्त की व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के तरह उनको दिखाया गया। 1 से 4 अध्याय, ठीक है, एक व्यक्ति की तरह दिखाया गया। ओके, मसीह को एक व्यक्ति की तरह दिखाया गया। 1 से 4 अध्याय मसीह एक व्यक्ति ना, इस तरह से लिख सकते। ओके, 4 से 11 अध्याय में मसीह का कार्यक्रम। 1 से 4 अध्याय में मसीह का कार्यक्रम। तो मैं संक्षिप्त में उसके आधार पर दे दूं क्या, थोड़ा उसके क्या किया, कार्यक्रम में क्या किया है, चलेगा ऐसा? ओके, चलिए पहले मैं 4 भाग दे देता हूं, ठीक है। मसीह की व्यक्ति पहला, दूसरा मसीह के कार्यक्रम, तीसरा 12 से 20 अध्याय में मसीह का सताव। 12 से 20 अध्याय में मसीह का सताव, जानते हैं ना मसीह का सताव कैसा ना। फिर 20 से 28 अध्याय में, 20 से 28 अध्याय में बीस से 28 अध्याय में मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मसीह की प्रबलता, मसीह की प्रबलता, ठीक है। ओके,
और ये जो मती का किताब यहूदी संसार के प्रति, यहूदी लोगों के प्रति सुसमाचार था। मती का किताब, ठीक है, यहूदी लोगों के लिए सुसमाचार था। ओके, ठीक है। हम लोग अब पहले थोड़ा सा देख लीजिए। मरकुस पहले लिखी गई किताब है नया नियम में। नया नियम में नहीं, एक मिनट। मरकुस जो है मती से पहले लिखी गई किताब। मती पहले इसलिए सम्मिलित की गई है यहाँ से लगाने के लिए बोलूंगा मैं यूट्यूब चैनल पर। और नया नियम में इसको, इस किताब को, मती की किताब को पहले सम्मिलित किया गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध पुराने नियम से, क्योंकि इसका सीधा संबंध पुराने नियम से विशेष करके मसीह संबंधी भविष्यवाणी के पूरे होने से है। मैं फिर से बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से, ठीक है। क्योंकि इसका सीधा संबंध पुराने नियम से विशेष करके मसीह संबंधी भविष्यवाणी के पूरे होने से है। ठीक है, मसीह संबंधी भविष्यवाणी के पूरे होने से है। आपको मालूम है कितने लिख लिए? आपको मालूम होगा कितने पुराने नियम के अंश या वचन या भविष्यवाणी इस्तेमाल हुआ मती की किताब में, जानते हैं? कभी ऐसा सुने हैं? कम से कम 47 बार, समझ रहे हैं? ये लिखिए इस तरह, मती में कम से कम 47 उदाहरण पुराने नियम से है। कम से कम 47 उदाहरण पुराने नियम से है। जो बहुधा मसीह संबंधी है। ठीक है, किसके संबंधी है? मसीह के संबंधी है। ठीक है, मती यीशु की व्यक्ति को उसके वचन और काम, काम का मतलब समझ रहे हैं ना? काम मतलब क्या है? आश्चर्य कर्म ना। ये क्या कह रहा? मती यीशु की व्यक्ति को उसके वचन और काम, यानी कि ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप आश्चर्य कर्म। ठीक है, काम बोले तो साधारण लगता ना, काम आश्चर्य कर्म के द्वारा प्रमाणित करता है। काम के द्वारा प्रमाणित करता है और मसीह राजा के रूप में उसकी पुष्टि करता है। और मसीह राजा के रूप में उसकी पुष्टि करता है। पुष्टि का मतलब जानते हैं ना? दर्शा रहा, बता रहा। ठीक है, मती मुख्य तौर पर
यहूदियों के लिए लिखा, ठीक है, मुख्य तौर पर। ठीक है, अभी हम लोग पहला अध्याय 1 वचन से लेकर चौथा अध्याय 11 वचन तक इसमें थोड़ा सा हम बताएंगे। ठीक है, पहला अध्याय का 1 वचन से लेकर चौथा अध्याय के 11 वचन तक। ठीक है, ये किसके विषय में बता रहा था? मती किसके विषय में बता रहा? मसीह की मानवता, यानी कि एक व्यक्ति ना, मसीह एक व्यक्ति के तौर पे दर्शा रहा, मानवता के बारे में। ठीक है, समझ रहे हैं? सब समझ रहे हैं ना? यूट्यूब चैनल आप लोग समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा हंस दीजिए, समझाएंगे, समझ जाएंगे। नहीं, यूट्यूब में भी हंसे कैसे पास्टर जी, आप कैसे देखेंगे? वो भी बात सही है। ओके, आप इस तरह लिखिए। ठीक है, मती अपने सुसमाचार का वर्ण, मती अपने सुसमाचार का वर्ण यीशु मसीह की वंशावली से यीशु मसीह की वंशावली से उसके यहूदियों के राजा के रूप में, उसके यहूदियों के राजा के रूप में राज्य करने के, राजा के रूप में राज्य करने के दावे करता है, दावे से करता है, ऐसा लिखिए। ठीक है, दावा करता है नहीं, दावे से करता है। ठीक है, हो गया? छूटा तो नहीं है? पक्का ना? न छूट जाए तो फिर आप लोग, ठीक है, खुद से भी दे दिए है, हो गया? ओके, आगे बढ़िए। अब्राहिम का पुत्र, जो ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, अब्राहिम का पुत्र, ब्रैकेट दीजिएगा, पूरे उसमें नहीं, आगे ब्रैकेट दीजिए, अभी मैं बताऊंगा। अब्राहिम का पुत्र ब्रैकेट देकर जो यीशु को प्रतिज्ञा मसीह बनाएगा। जो यीशु को प्रतिज्ञा मसीह बनाएगा, देश देकर उत्पत्ति 12:3 लिखिए। देश देकर उत्पत्ति 12:3, गलतियों का 3 अध्याय 6 से 9 और 16 से 18, गलतियों का 3 अध्याय। ब्रैकेट बंद करिए, फुल स्टॉप दीजिए। ओके, ठीक है, समझ पा रहे हैं? इन वचनों को घर पे जाके पढ़िए। जब आप इन वचनों को घर पे पढ़ेंगे तो अब्राहिम का पुत्र क्यों कहा जाता और फिर मसीह प्रतिज्ञा का पुत्र या राजा के रूप में क्यों दिखाया गया, उसके बारे में आप समझ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, दाऊद का पुत्र। ये आपको पहले अध्याय में मत्ती का मिलता ना, दाऊद का पुत्र, ब्रैकेट दीजिए। उसके बाद प्रतिज्ञा मसीह बनाएगा, अब्राहिम में था और इसमें हम बता रहे हैं दाऊद का पुत्र। ठीक है, जो ब्रैकेट के आगे लिखिए, जो यीशु को प्रतिज्ञा राजा दाऊद की गद्दी पर बैठने के लिए बनाएगा। फिर मैं बता रहा हूं, जो यीशु को प्रतिज्ञा राजा दाऊद की गद्दी पर बैठने के लिए बनाएगा। ठीक है, बैठने के लिए बनाएगा।
समझ रहे हैं? इसीलिए ओके, इसीलिए लोग कहते हैं ना कि दाऊद की गद्दी कभी समाप्त नहीं, अंत नहीं होगा ना, हमारा मसीह है उसमें विराजमान होगा। दाऊद तो मर गया तो नेक्स्ट राजा बैठा ना, ऐसा करते करते दाऊद तो चला गया, पर दाऊद को जो प्रतिज्ञा किया गया था वो मसीह जो उस राजगद्दी पर बैठेगा वो कभी अंत नहीं होगा। ओके, इसका वचन ले लीजिए, दूसरा शमूएल 7वां अध्याय 12 से 16। ठीक है, भजन संहिता 89 3 और 4। भजन संहिता 89 3 और 4। भजन संहिता 89 19 से 21 उसी अध्याय का ही, ठीक है, और 27 से 29 उसी अध्याय का ही, 89 में पहले 3-4 वचन, फिर 19 से 21, फिर 27 से 29, और फिर लास्ट में 35 वचन, ठीक है। और मती का पहला अध्याय 1 से 17, ब्रैकेट बंद करिए और फुल स्टॉप कीजिए। मती का पहला अध्याय 1 से 17, ठीक है। ये था अब्राहिम और दाऊद का पुत्र कहलाता मसीह, ठीक है। मती की वंशावली का केंद्र यीशु मसीह की वेद वंशावली से सार्वजनिक लेख पर है, ठीक है। मती की वंशावली का केंद्र यीशु में जो वंशावली मती में जो वंशावली मिलता उसका जो केंद्र है यीशु की वेद वंशावली के सार्वजनिक लेख पर है। यीशु की वंशावली का केंद्र मती की वंशावली का केंद्र यीशु की वेद वंशावली के सार्वजनिक लेख पर है, सार्वजनिक लेख पर है, ठीक है। समझ पाए? कुछ बचा है? लेख या वेद? वेद भी तो है, लेख भी है, दोनों है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए। मती की वंशावली का केंद्र यीशु की वेद वंशावली के सार्वजनिक लेख पर है। फुल ये दीजिए, ब्रैकेट में दाऊद का पुत्र लिखिए और ब्रैकेट बंद करिए, ठीक है। दाऊद का पुत्र, ब्रैकेट के आगे यूसुफ के द्वारा जो उसे मसीह यूसुफ के द्वारा जो उसे मसीह राजा के रूप में राज्य करने का अधिकार देता है, राज्य करने का अधिकार देता है। ठीक है, ओके। इसमें और एक बात लिख लीजिए, लूका की वंशावली लूका 3 अध्याय 23 से 38, ब्रैकेट दीजिएगा, लूका 23 से 38, 23 से 3 का, लूका 3, 23, 38 का ब्रैकेट बंद करें, ठीक है। तो मैं पढ़ रहा हूं इस तरह, देखिए। लूका की वंशावली का केंद्र यीशु मसीह की शारीरिक व्यक्तिगत वंशावली पर है।
ठीक है। लूका की वंशावली का केंद्र यीशु मसीह की शारीरिक व्यक्तिगत वंशावली पर है। ओके, हो गया। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट दीजिए और उसमें लिखिए आदम का पुत्र। ब्रैकेट बंद करिए। ठीक है, आगे लिखिए मारियम के द्वारा उसी के लाइन में कंटिन्यू। ठीक है, मारियम के द्वारा उसके मानवता पर ओके, जो और परमेश्वर का एकमात्र पुत्र होने के योग्य उसे करता है। जो और परमेश्वर का एकलौता पुत्र होने के योग्य उसे करता है। ठीक है, करता है। जो मनुष्य का उनके पापों से उद्धार करने का अधिकार रखता है। जो मनुष्य का उनके पापों से ठीक है उद्धार करने को अधिकार रखता है। ओके, ठीक है, यहां तक ठीक है आप लोग। कुछ घटनाओं का उद्देश्य पुराना नियम के मती के कुछ घटनाओं का उद्देश्य लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। ठीक है, मती के इस भाग में वर्णित घटनाओं का उद्देश्य पुराने नियम के प्रतिज्ञा मसीह के रूप में यीशु के व्यक्ति को प्रमाणित करने का है, जैसे कि ख्रिस्त या मसीहा ना, और उसके सेवा काम का आरंभ। ठीक है, एक कुछ पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, डेश डॉट दीजिएगा या एक एक लाइन में, या तो उसी एक लाइन में भी आप दो चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, कुंवारी से जन्म, नेक्स्ट बेथलेहम में जन्म, बेथलेहम में जन्म। ठीक है, ज्योतिषियों का यहूदियों को दंडवत करने आना, ज्योतिषियों का यहूदियों को दंडवत करने आना, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट मिस्र को भागना, मिस्र को भागना, मिस्र को भागना। नेक्स्ट हेरोदेस की मृत्यु का षड्यंत्र, हेरोदेस की मृत्यु का षड्यंत्र। नेक्स्ट नासरत वापस आना, नासरत वापस आना।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा। नेक्स्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवा। यीशु का बपतिस्मा। नेक्स्ट, यीशु का बपतिस्मा। नेक्स्ट क्या रह गया? 4 अध्याय में, 1 से 4 अध्याय में और क्या रह गया? परीक्षा, यीशु का परीक्षा। ठीक है, ये सारे चीजें आपको 1 से 4 अध्याय में मिल जाएगा। ओके, यीशु का परीक्षा। ठीक है, 1 से 4 अध्याय में ये सारी चीजें आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ओके, कितना मिनट हो गया? चलिए प्रार्थना करते। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।